नमस्ते दोस्तों। अगर आपके घर के आसपास बहुत सारे सूखे पत्ते गिरते रहते हैं और आप उन्हें जला देते हो या फेंक देते हो, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि सिर्फ सूखे पत्तों से घर पर फ्री में जबरदस्त ऑर्गेनिक कंपोस्ट कैसे बनाएं, जो आपके प्लांट्स की ग्रोथ और फ्लावरिंग दोनों को ही बहुत ही तेज कर देता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि लीफ कंपोस्ट क्या होता है। लीफ कंपोस्ट असल में सूखे पत्तों को डिकम्पोज करके बनाई गई ऑर्गेनिक खाद होती है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व और ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जो आपकी मिट्टी को सॉफ्ट और फर्टाइल बनाते हैं। इससे प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और रूट्स स्ट्रॉन्ग बनती है। अच्छा, तो हमें लीफ कंपोस्ट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? इसके लिए हमें सूखे पत्ते चाहिए, एक बड़ा सा टब या ग्रो बैग या कोई बोरी, जिसमें भी आप बनाना चाहते हैं ले सकते हैं। और हमें थोड़ी मात्रा में गार्डन का सॉइल चाहिए, प्लस किचन वेस्ट हो तो आप उसे उसमें डाल सकते हैं, और पानी। सबसे पहले गार्डन के आसपास से सूखे पत्ते को आप कलेक्ट कर लीजिए और कोशिश करिए कि पत्ते कम्प्लीटली ड्राई हो, बिल्कुल सूखी हुई। और अगर पत्ते बड़े बड़े हैं तो उन्हें आप छोटे पीसेस में तोड़ लीजिए, तो इससे आपकी खाद और जल्दी बनेगी और अच्छी बनेगी, क्योंकि इससे जो डिकम्पोजिशन होता है वो जल्दी होता है। अब एक बड़ा सा आपको कंटेनर लेना है, ड्रम ले सकते हैं, बकेट ले सकते हैं, ग्रो बैग ले सकते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ जूट की बोरी। और हाँ, एक बात का ध्यान रखें, अगर आप बकेट यूज़ कर रहे हैं या कोई ड्रम, तो उसमें नीचे 2 से 3 छोटे छोटे होल्स जरूर कर दीजिए, ताकि एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल सके। अब कंपोस्ट बनाने के लिए हमें लेयरिंग करनी होती है। सबसे नीचे थोड़ी सी गार्डन सॉइल को डाल देना है, उसके ऊपर सूखे पत्तों की लेयर डाल देना है, फिर थोड़ा किचन वेस्ट या ग्रीन लीव्स डाल सकते हैं, फिर थोड़ी सी सॉइल डाल दीजिए। इसी तरह लेयर बाय लेयर हमें अपना कंटेनर, बोरी, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसे भरते जाइए। अब इस पर हल्का सा पानी स्प्रे कर दीजिए, और ध्यान रहे कि कंपोस्ट गीला हो लेकिन बिल्कुल भी सॉगी ना हो। बहुत ज़्यादा पानी देने से स्मेल आने लगती है और कंपोस्ट भी हमारा ख़राब हो सकता है। चाहे आप गार्डनिंग करते हो या ना करते हो, लेकिन प्लांट्स तो लगभग हर घर में होते ही हैं, और प्लांट्स को हेल्दी रखने के लिए कंपोस्ट की ज़रूरत पड़ती ही है। इसलिए आज मैं आपको बहुत ही इजी तरीका बताने वाली हूँ लीफ कंपोस्ट बनाने का। घर के आसपास गिरने वाले सूखे पत्ते को बिल्कुल भी वेस्ट मत होने दीजिए। इन पत्तों को एक कंटेनर या ग्रो बैग में भर दीजिए और हल्का सा पानी स्प्रे कर दीजिए। बस कुछ ही दिनों बाद ये पत्ते धीरे धीरे गलकर नेचुरल कंपोस्ट बन जाएंगे, जो आपके प्लांट्स की ग्रोथ और फ्लावरिंग दोनों को ही बहुत अच्छा बना देते हैं। लीफ कंपोस्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे डिफरेंट पत्तों का यूज़ कर रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे केले के पत्ते हैं, आम के पत्ते और नींबू के पत्ते भी मैंने इसमें डाले हैं। इससे एक फ़ायदा ये होता है कि एक तो मेरे गार्डन की साफ़ सफाई भी हो जाती है और साथ ही साथ कंपोस्ट भी बन जाता है। यहाँ मैंने जूट की बोरी का यूज़ किया है। जूट की बोरी में कंपोस्ट बनाने का एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसमें खाद जल्दी रेडी हो जाती है और इसमें अलग से होल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि जूट की बोरी में ऑलरेडी एयर पास होने के लिए छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिससे कि डिकम्पोजिशन प्रोसेस और फास्ट हो जाती है। अब मैं यहाँ पे एक लेयर सूखे पत्तों की और एक लेयर मिट्टी की डाल रही हूँ। इस तरीके से लेयर बाय लेयर डालने से कंपोस्ट बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बनता है। साथ ही मैं यहाँ पे थोड़ा पानी भी डाल रही हूँ, ताकि इसमें मॉइस्चर बना रहे। मॉइस्चर रहने से पत्ते जल्दी सड़ते हैं और कंपोस्ट बनने में हेल्प मिलती है। और यहाँ मैंने कार्बन के लिए लकड़ी की सूखी राख यानी वुड एश भी डाली है, जिससे कंपोस्ट और भी रिच बन जाती है और प्लांट्स को अच्छा पोषक तत्व मिलता है। इसी तरीके से हम एक लेयर पत्तों की, एक लेयर मिट्टी की और थोड़ा मॉइस्चर मेंटेन करते हुए इसी बोरी को भरते जाएंगे। कुछ ही महीनों में ये सारे पत्ते अच्छी ऑर्गेनिक लीफ कंपोस्ट में बदल जाएंगे, जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। हर 7 से 10 दिन में एक बार पत्तों को उलट पुलट कर मिक्स करते रहिए,
इससे हवा मिलती रहेगी और डिकम्पोजिशन प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। अगर सब कुछ सही तरीके से किया जाए तो 1.5 से 2 महीने में लीफ कंपोस्ट रेडी हो जाता है। जब कंपोस्ट रेडी होता है तो उसका कलर डार्क ब्राउन या ब्लैक हो जाता है और मिट्टी जैसी फ्रेश स्मेल आती है। इसे हमें प्लांट में कैसे यूज़ करना है? जब लीफ कंपोस्ट रेडी हो जाए तो आप इसे प्लांट्स में यूज़ कर सकते हो। हर पॉट में 1 से 2 मुट्ठी कंपोस्ट को डाल दीजिए और थोड़ी सी सॉइल के साथ मिक्स कर दीजिए। इससे प्लांट्स की ग्रोथ और फ्लावरिंग दोनों ही काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। तो चलिए अब इस बोरी को अच्छे से बांध करके साइड में रख देते हैं। अब धीरे धीरे इसके अंदर जो पत्ते और मिट्टी हमने डाला है वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएंगे। बस थोड़ा सा मॉइस्चर मेंटेन रखना और इसे ऐसे ही रहने देना है। और इसे आपको हफ्ते हफ्ते में 1 से 2 बार हल्का सा पानी स्प्रे करना है इस पे। और एक बार इन पत्तों को उलट पुलट भी कर दीजिए। कुछ महीनों के अंदर ही ये सब पत्ते बदलकर एक रिच ऑर्गेनिक खाद में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये देखिए, मैंने एक और बोरी में सूखे पत्ते और घास फूस भरकर रख दिया था ताकि घर पर ही नेचुरल कंपोस्ट रेडी हो जाए। अब धीरे धीरे ये पत्ते डिकम्पोज होना शुरू हो गया है। मतलब कुछ ही टाइम में ये चेंज होकर बन जाएगा एक रिच ऑर्गेनिक कंपोस्ट। गार्डन के प्लांट्स के लिए ये कंपोस्ट किसी नेचुरल फर्टिलाइजर से कम नहीं होता। इसलिए जब भी घर में सूखे पत्ते या घास निकले उन्हें फेंक के मत, बस इसी तरह से एक बोरी में जमा करते रहिए। कुछ हफ्तों बाद आपके पास फ्री में बेस्ट कंपोस्ट रेडी हो जाएगा जो प्लांट्स की ग्रोथ और फ्लावरिंग दोनों को ही काफ़ी इम्प्रूव करता है। तो दोस्तों, अगर आपके घर के आसपास भी बहुत सारे पत्ते गिरते हैं तो उन्हें वेस्ट मत होने दीजिए। उनसे फ्री में पावरफुल ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाइए और अपने गार्डन को और भी हेल्दी बनाइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और गार्डनिंग से जुड़ी और टिप्स के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।